गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे क्या इंडियन पेनल कोड आईपीसी का नाम बदल करके बीएनएस भारतीय न्याय संहिता रख देने मात्र से यहाँ के लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा या फिर निर्भया केस की तरह आरोपियों को सजा देने में 8 साल लग जाएंगे, इस बात पर। With some breaking news coming in, junior doctor raped and murdered at Kolkata hospital. News that's coming in from the state of West Bengal now. A doctor has been raped and then murdered inside a Kolkata hospital. Kolkata police arrested Sanjay Roy on Saturday, the main suspect in connection with the alleged rape and murder of a female postgraduate trainee doctor. A doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. कहीं न कहीं आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार कोलकाता में एक डॉक्टर जो कि 31 साल की होती है, उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है और हत्या से पहले उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और यह सब करने वाला एक वहाँ का पुलिस का वॉलंटियर होता है और यह सब करने के बाद वह बिना डरे अपने घर जाता है, सबूत मिटाता है और अगले दिन सुबह फिर से अस्पताल आ जाता है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ तो एक अपराधी जो अपराध कर जाता है और दूसरी तरफ भारत का हमारा संविधान के बाद भारतीय न्याय संहिता के बाद इतने सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, महिला आयोग, सीबीआई, ईडी और भी बहुत सारे जो सरकारी सिस्टम, और एक तरफ अकेला अपराधी, और उस अपराधी को डर नहीं है। और देख सकते हैं भारत में अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सिस्टम है, जिस प्रकार निर्भया केस में आरोपियों को सजा दिलाने में 8 साल लग जाते हैं, क्या इसमें भी 8 साल या उससे ज़्यादा समय लगेगा या फिर कोई समय के साथ यहाँ पर बदलाव हो पाएगा? किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर इस इवेंट या इस एक्सीडेंट और फिर इससे रिलेटेड एक्सीडेंट में आखिर हुआ क्या था और क्या किया जाना चाहिए। तो आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता पुलिस के एक वॉलंटियर संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति ने कोलकाता में ही उसी हॉस्पिटल में तैनात 31 साल की एक डॉक्टर के साथ बहुत ही निर्ममता के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसकी जघन्यता के साथ यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद वह बहुत ही आराम से अपने घर जाता है, सबूत मिटाता है और सबूत मिटाने के बाद फिर से अस्पताल वो आ जाता है। लेकिन जब उस महिला डॉक्टर की डेड बॉडी को जब हॉस्पिटल वाले देखते हैं तो उस हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है और फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस जो है डॉक्टर के पिता को फ़ोन करते हैं और यह कहते हैं कि आप जल्द से जल्द आइए, आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है। तब उनके पिता जो बताते हैं कि रात में ही उनकी माता जी हर रोज़ जैसा कि फ़ोन में बात किया करती थी, वैसे ही पिछली रात भी उनसे बात हुई है और 11 बजे के तकरीबन बात करते हैं और खाना के बारे में पूछते हैं और खाना खाया है नहीं खाया, इस तरह से नॉर्मली बात होती है और उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। तो उनके पिता को यह बात यकीन नहीं होता है कि कैसे तबीयत ख़राब हो सकती है और फिर से वो फ़ोन लगाते हैं तो फिर उनको सच्चाई बताई जाती है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और इस बीच उनके पिता जो है अस्पताल पहुंचते हैं और फिर पुलिस जांच पे जांच करती है तो पता चलता है कि अस्पताल में ही जो एक कोलकाता पुलिस की तरफ से वॉलंटियर नियुक्त किया गया था, उसी व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया था और उसके साथ साथ उनकी बहुत ही निर्ममता के साथ हत्या कर देती है। और हत्या के सबूत भी कुछ इस तरह से हैं कि उनके दोनों आँखों से खून निकल रहा था, कानों से खून निकल रहा था, उनके हाथ और पैर और लगभग पूरा शरीर से खून निकल रहा था। मतलब आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन इस व्यक्ति ने इतने निर्ममता के साथ उसकी हत्या की। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लिखा है कि जब पीड़ित डॉक्टर का शव मिला तब उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसके चेहरे, पेट, पैर और हाथ पर चोट के गहरे निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और इससे आप समझ सकते हैं कि इस महिला डॉक्टर को इस आरोपी ने उस रात को कितने विभत्स तरीके से उसकी हत्या की होगी और उसका रेप किया होगा। तब आप देखेंगे कि जब उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी तो उसमें डर नाम का एक ऐसा खौफ भी नहीं था, क्योंकि वह जानता है भारत का जो कानून है वो अंधा कानून है, वो तो अभी ट्रायल्स पे ट्रायल चलेंगे और 8-10 साल वो आराम से जी जाएगा इस बात पर।
तो अब आते हैं हम इस टॉपिक पर। हालांकि आपने यह तो देख लिया होगा कि किस तरह से अपराध हुआ, हजारों वीडियो बन गई होंगी इस पर कि किस तरह से महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत किया गया, उनके मम्मी से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पापा से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि क्या यह भी निर्भया केस की तरह 2024 से लेके 8 साल अगर मान ले तो 2032 में क्या इसे सजा मिल पाएगी? और क्या विपक्ष या पक्ष के जो नेता है वो इस पर बिल लाने के लिए कोई बात नहीं करेंगे कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक नियम लाया जाए कि 9 महीनों के अंदर, मैक्सिमम लिमिट 9 महीनों के अंदर सजा दी जाए? इस पर कोई बात नहीं करेगा। आप वक्फ बोर्ड पर नियम तो आपने सुना होगा, ब्रॉडकास्ट बिल पर नियम सुना होगा, लेकिन इस तरह से निर्भया केस में जिस तरह से देरी हुई थी उस पर ध्यान किसी के नहीं गया। तो यह लड़ाई ना कोई पक्ष के नेता आपके साथ लड़ेंगे, ना कोई विपक्ष का नेता आपके साथ लड़ेगा। इसमें उनके माँ बाप, जैसे निर्भया की मम्मी 8 सालों तक ट्रायल पे ट्रायल देते रही, जबकि सब कुछ था, कानून के पास सबूत था, आरोपी भी थे, फिर भी कानून कहीं ना कहीं बंधा हुआ था। जज साहब भारतीय न्याय संहिता के धाराओं में बंधे हुए थे, पुलिस अपने धाराओं में बंधी हुई थी, और इस वजह से न्याय देने में काफ़ी समय लग गया। तो हमारी गुजारिश यह रहेगी कि आप अपनी बात जो है लाइक और शेयर और कमेंट से ज़रूर आवाज़ उठाएं। अगर आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं तो अपने चैनल के माध्यम से, जहां आपको मिले वहां पर, क्योंकि लोकतंत्र यही कहता है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं सच बात के लिए। तो हमारी गुजारिश यह रहेगी कि आप अगर खुद आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि यह बात सरकार तक पहुंचे और सरकार ऐसा कानून लेकर के आए कि इस तरह से अगर कोई रेयरेस्ट केस होता है तो उसमें अंडर 9 मंथ में यह डिसीजन किया जाए, और 9 महीनों के अंदर। क्योंकि आप जानते हो निर्भया केस में भी कुछ इस तरह से मामला हुआ था और अपराधी भी थे, सबूत भी थे, फिर भी हमारे संविधान और भारतीय न्याय संहिता इन सबको सजा देने में 8 साल लग गए थे। तो क्या अब इस डॉक्टर को इंसाफ देने में 8 साल लग जाएगा, या फिर पहले 8 सालों से पहले इंसाफ मिल पाएगा? तो आप आवाज़ ज़रूर उठाएं और कोशिश कीजिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी इस तरह से बिल लेकर के आएँ। रेयरेस्ट अगर कोई केस होता है तो उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और बहुत जल्दी यहाँ पर इंसाफ मिल सके। तो इस तरह से कुछ कानून लेके आना चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है, अपराध के आयाम बदल गए हैं। तो अब भारतीय न्याय संहिता के धाराओं को ही बदलना चाहिए, और तब जाकर के यह देश हमारा सुरक्षित रह पाएगा। अगर इस तरह से और भी आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।